नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। यार दोस्तों, जैसा कि आपका संपूर्ण मैथ्स का जो बैच है जिसमें 7 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है पूरा, नंबर प्रॉब्लम्स का टॉपिक फर्स्ट और टॉपिक सेकंड, संपूर्ण जो बात उसमें बताना था हर एक बात को आपके साथ डिस्कस करके सारा प्रश्न क्लियर करवा दिया गया आपको। आज बारी है टॉपिक नंबर 3 का। आपको पूरा नंबर प्रॉब्लम्स का जितना भी प्रश्न है सारा आपको पीडीएफ के माध्यम से दे दिया गया। आप देखिए टॉपिक नंबर 3 में क्या पढ़ना है, हम तो आपको बताएंगे ही। और संख्या संबंधित जो संपूर्ण व्याख्या था उसका भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया गया एप्लीकेशन पे। चलिए आज चलते हैं टॉपिक नंबर 3 की ओर। हम लोग टॉपिक नंबर 3 में जो चलेंगे वह विभाजन यानी विभाज्यता के नियम से संबंधित जो प्रश्न पूछा जाता है। जैसे एग्जाम में आपसे 72 के नियम से संबंधित प्रश्न पूछ दिया जाता है, 225 से पूछ दिया जाता है, 99 से पूछ दिया जाता है, 45 से पूछ दिया जाता है। हर बात को समझेंगे। पहले जितने भी प्रकार के प्रश्न आते हैं और जिस जिस संख्या की विभाज्यता के नियम पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, पहले हर नियम को समझ लेंगे, उसके बाद प्रश्न पर विचार करेंगे। तो आज आप लोग हेडिंग करोगे डिविजिबिलिटी रूल, है ना? क्या करोगे हेडिंग? डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता का नियम। डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता का नियम। अब देखिए, आज तक आप बचपन से क्या पढ़ रहे हैं उसका हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जो बताएंगे उसको आपको ख्याल करना है। और देखिए कितना बारीकी ढंग से आज के बाद आपको बताया जाएगा। आज के बाद आप कभी बात को नहीं भूलेंगे, कैसे विभाजन का नियम को हम पढ़ेंगे और कैसे हमको याद रहेगा, हर बात को हम आपको समझाएंगे। देखो, पहला जो हम लोग नियम पढ़ेंगे, रूल नंबर फर्स्ट जो आपके सामने दिख रहा है वह किसका है? 2, 4, 8, 16, 32 और 64 का डिविजिबिलिटी रूल, है ना? यानी 2, 4, 8, 16, 32 और 64 के विभाज्यता का नियम। अब देखिए, एगो दू को समझना है मेरे भाई। हाँ, जो बात हम बोल रहे हैं उस पर गौर फरमाइएगा। एक दो के नियम को समझना है, फिर ना तो 4 पढ़ने की आवश्यकता है आपको, ना तो 8 का पढ़ने की आवश्यकता है, ना तो 16 का, ना तो 32 का, ना तो 64 का, ना तो 128 का, ना तो 256 का। सब आप अपने समझ जाइएगा और सब का नियम आपके माइंड में तैयार हो जाएगा, यानी सबके विभाजन का नियम। तो सबसे पहले दो को समझते हैं। और दोस्त, तो आप बचपन से किसी का विभाजन का नियम आप जानो चाहे मत जानो, कम से कम दो के विभाजन का नियम तो आप जरूर जानते होंगे। चलिए, क्या कहता है? जिस संख्या के अंत में, ध्यान दीजिएगा, दो का नियम क्या कहता है? दो के विभाजन का नियम, जिस संख्या के अंत में एक शून्य हो। क्या बोले? जिस संख्या के अंत में एक शून्य हो या अंतिम अंक, या बोल रहे हैं और नहीं। देखिए, या तो अंत में एक शून्य रहेगा तो 2 से कटेगा, या अंतिम अंक अगर 2 से विभक्त है तो समझिए वह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होगा। तो यह कहता है 2 के विभाजन का नियम। अब देखिए, हम क्या क्या बात करने आए हैं आपके समक्ष रूल नंबर फर्स्ट में। तो 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, 32 का, 64 का, आगे भी आप निकाल सकते हैं। देखिए, एक बात हम समझाएंगे और समझिए सब नियम हो जाएगा क्लियर। मेरे भाई, एक बात समझो, जहां तक 2 का सवाल है तो 2 को आप क्या लिख सकते हो? 2 पर पावर 1, यानी क्या हो गया? 2। अगर जहां तक 4 का सवाल है ना, तो 4 को क्या लिखोगे? 2 पर पावर 2, यानी कितना हो गया आपका? 4। अच्छा, जहां तक 8 का सवाल है, 8 का क्या लिखोगे? 2 पर पावर 3, कितना हो गया आपका? 8। ऐसा ही सबको लिख करके देखिए। अगर 16 का बात करें तो 2 पर पावर क्या रखना होगा? 4, यानी कितना मेरे भाई? 16। अगर हम आगे 32 का बात करें तो 2 पर पावर 5, यानी कितना हो गया आपका? 32। आगे बात करें 2 पर पावर 6, यानी कितना हो गया? 64। अगर आगे और बात कीजिएगा 2 पर पावर 7, 128। अब देखिए कैसे नियम आपको याद करवा देंगे, कहीं रटने फटने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अच्छा, 2 कहने का मतलब 2 पर पावर 1, नियम मेरा क्या बन गया? जिस संख्या के अंत में एक शून्य हो या अंतिम अंक 2 से विभक्त हो तो पूरी संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होती है। अब मेरे भाई, इसी पे आधारित सब के नियम को हम समझ लेंगे। 4 को लिखेंगे 2 पर पावर 2।
8 को लिखेंगे 2 पर पावर 3, 16 को लिखेंगे 2 पर पावर 4, 32 को लिखेंगे 2 पर पावर 5, 64 को लिखेंगे 2 पर पावर 6। समझ रहे हैं बात को। अब देखिए जैसे 2 का नियम के लिए हमने क्या बोला, अंत में एक शून्य हो या अंतिम अंक अगर 2 से विभक्त होता है तो संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होता है। तो 4 के लिए क्या नियम बन जाएगा, 4 को लिख रहे हैं 2 पर पावर 2, तो पावर में 2 है, तब इसमें नियम आप यह याद रखोगे, जिस संख्या के अंत में 2 शून्य हो या अंतिम 2 अंकों से निर्मित संख्या अगर 4 से विभक्त होता है तो पूरी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो जो पावर है उसी से इसका नियम हम तैयार करके आपके समक्ष रख रहे हैं ताकि आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं हो। अच्छा, जहां तक 8 का सवाल है, 8 का, 8 को 2 के पावर के रूप में क्या लिखोगे मेरे भाई, 2 पर पावर 3। क्या लिखेंगे, 2 पर पावर 3। यानी नियम क्या बन जाएगा, जिस संख्या के अंत में 3 शून्य हो या अंतिम 3 अंकों से निर्मित संख्या अगर 8 से विभक्त होता है तो पूरा संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। यह हो गया 8 का नियम। अब 16 के नियम पे चलते हैं। 16 को 2 के पावर के रूप में क्या लिखेंगे, 2 पर पावर 4। क्या लिखोगे मेरे भाई, 2 पर पावर 4। अब नियम क्या तैयार हो जाएगा, जिस संख्या के अंत में 4 शून्य हो या अंतिम 4 अंकों से निर्मित संख्या अगर 16 से कट जाता है तो समझिए पूरा संख्या 16 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। अच्छा, 32 को 2 के पावर के रूप में क्या लिखोगे, 2 पर पावर 5, नहीं 2 पर पावर 5। इसका नियम क्या तैयार हो जाएगा, जिस संख्या के अंत में 5 शून्य हो, जिस संख्या के अंत में 5 शून्य हो या अंतिम 5 अंकों से निर्मित संख्या अगर 32 से कट जाता है तो समझिए वह पूरा संख्या जो है वह पूरा का पूरा संख्या 32 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। अब बात 64 का आ जाइए, 64 का। 64 को 2 के पावर के रूप में क्या लिखेंगे, 2 पर पावर 6। नियम क्या तैयार हो जाएगा आपके समक्ष, जिस संख्या के अंत में 6 शून्य हो या अंतिम 6 अंकों से निर्मित संख्या अगर 64 से कट गया तो पूरा का पूरा संख्या 64 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। समझ गए बात को। तो 2 के पावर का जो संख्या है उसके विभाज्यता का नियम आपको एक लाइन में समझा दिए। यानी किसका किसका, 2, 4, 8, 16, 32 और 64 का डिविजिबिलिटी रूल आपको सिखा दिया गया, विभाज्यता का नियम। अब 128 का भी आप ऐसा ही सोच सकते हो। 128 को 2 के पावर के रूप में क्या लिखेंगे मेरे भाई, 2 पर पावर 7। तो नियम क्या हो जाएगा, जिस संख्या के अंत में 7 शून्य हो या अंतिम 7 अंकों से निर्मित संख्या अगर 128 से कटता है तो संख्या 128 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो इतना का जरूरत भी आपको नहीं है, आप 64 तक पर्याप्त है, 64 तक ध्यान में रखिए। 128 के लिए सोच सकते हैं आप, 256 के लिए सोच सकते हैं, सबका लॉजिक आपको सिखा दिए। तो 2 के लिए क्या याद रखना है, 2 पर पावर 1। नियम क्या तैयार हो जाएगा, जिस संख्या के अंत में 1 शून्य हो या अंतिम अंक 2 से अगर पूरा पूरा विभक्त होता है तो संपूर्ण संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होता है। अब देखिए 4 के लिए 2 पर पावर 2। नियम क्या तैयार हो जाएगा, जिस संख्या के अंत में 2 शून्य हो या अंतिम 2 अंकों से निर्मित संख्या अगर 4 से विभक्त होता है तो पूरा संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त होता है। 8 के लिए क्या बोले, 2 पर पावर 3। इसका नियम क्या तैयार हो जाएगा, जिस संख्या के अंत में 3 शून्य हो या अंतिम 3 अंकों से बनने वाली संख्या अगर 8 से विभक्त होता है तो पूरा संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होता है। 16 के लिए क्या बताया, 2 पर पावर 4। नियम क्या बन के तैयार हो जाएगा, जिस संख्या के अंत में 4 शून्य हो या अंतिम 4 अंकों से बनने वाली संख्या अगर 16 से कट जाता है तो संपूर्ण संख्या यानी पूरा संख्या 16 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। 32 के लिए क्या बताया, 2 पर पावर 5। यानी जिस संख्या के अंत में 5 शून्य हो या अंतिम 5 अंकों से बनने वाली संख्या अगर 32 से विभक्त होता है तो पूरा संख्या 32 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। 64 के लिए हमने क्या बोला, 2 पर पावर 6। नियम इसका क्या हो जाएगा, जिस संख्या के अंत में 6 शून्य हो या अंतिम 6 अंकों से निर्मित संख्या अगर 64 से कट गया तो पूरा संख्या 64 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा मेरे भाई। तो यह था आपका 2, 4, 8, 16, 32 और 64 का डिविजिबिलिटी रूल है ना, यानी विभाज्यता का नियम।
चलिए अब सबको एग्जाम्पल के तहत समझ लेते हैं। 2 का नियम आपको क्लियर करवा दिए, जिस संख्या के अंत में, वही बात लिखा हुआ है, जो बात हमने आपको समझाया, यह बस आपको सही तरीका से सुसज्जित ढंग से लिखने के लिए बस ऐसा दिया गया है। आपको हम बार बार बोलते हैं, आपसे हम बस एक ही विनम्र निवेदन करते आ रहे हैं शुरू से, आप मेरा कॉपी तैयार कर लोगे और जिस जिस तरह से जैसे जैसे हम आपको बता रहे हैं टॉपिक बाय टॉपिक, जो भी फैक्ट बता करके प्रश्न क्लियर करवाया जा रहा है, वैसा ही कॉपी पर नोट करते हुए आप चलिए और प्रश्न के साथ सॉल्यूशन करते चलिए। सारा मैथ्स का एक दिन समापन हो जाएगा, यानी समय होते होते आप भी मेरे साथ कंटिन्यूटी बनाते चलिए। एक दिन ऐसा समय आएगा पूरा का पूरा आपका मैथ्स का समाधान हो जाएगा, फिर दोबारा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। यह बात हम पहले से गारंटी देते आ रहे हैं। हाँ, लेकिन जितना बात करवाते हैं आपको, उतना आपको प्रैक्टिस करना होगा, उतना बात का ख्याल आपको रखना होगा। चलिए अब 2 का नियम आपको क्लियर करवा दिए, जिस संख्या के अंत में एक शून्य हो या अंतिम अंक 2 से विभक्त हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होता है। देखिए एग्जाम्पल में देखिए, अच्छा अंत में एगो 0 है मेरे भाई, तो 2 से तो कटवे न करेगा। अंत में एक शून्य हो या अंतिम अंक, अब देखिए इसमें 0 तो नहीं है, लेकिन अंतिम अंक 4 जो है वह 2 से विभक्त है, अतः यह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, 7564। यहां पर अंत में 0 नहीं है, लेकिन अंतिम अंक 8 है। अंतिम अंक अगर 2 से विभक्त है तो यह पूरा संख्या जो है 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा मेरे भाई। चलिए 4 का नियम भी आपको क्लियर करवा दिए, सब बात समझा दिए हैं, बस केवल एग्जाम्पल आपको आपके समक्ष रखते हैं। 4 के लिए, जिस संख्या के अंत में 2 शून्य हो या अंतिम 2 अंकों से बनने वाली संख्या अगर 4 से विभक्त होता है तो पूरी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त होता है। देखिए अंत में आपका कितना शून्य है, अंत में आपका 2 शून्य है, नहीं, अंत में आपका 2 शून्य है तो यह संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। यहां भी देखिए अंत में आपका 2 शून्य है, यह भी संख्या आपका 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। अब देखिए अंत में शून्य तो नहीं है, लेकिन अंतिम 2 अंकों से निर्मित संख्या 48 है और 48 4 से डिविजिबल है। अगर 48 4 से कटता है तो यह पूरा संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। अब एक बात यही आपको स्पष्ट करना चाहते हैं, देखिए अगर अंत में 2 शून्य है तो 4 से कटता है, तो क्या 3 शून्य रहेगा तो 4 से नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा मेरे भाई। जैसे एक एग्जांपल हम और लेते हैं, है ना, 875, है ना, 000। अब आपसे हम पूछे क्या संख्या 4 से कटता है, तो हाँ बिल्कुल कटेगा सर। क्यों कटेगा मेरे भाई? आपको अंतिम में 2 शून्य मिलना चाहिए, तो अंत में तो 2 शून्य है, तो 10 शून्य लगा दे, 5 शून्य लगा दे, 7 शून्य लगा दे, 12 शून्य लगा दे। 4 से पूछे तो केवल आपको लास्ट में देखना है कि 2 शून्य है कि नहीं है, अतः यह भी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। अब एक बात का आपको ख्याल दिलवाना चाहते हैं कि जब हम यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए आपको सिखा रहे थे पावर वाला का, तो वहां हमने बोला था 2 3 7 8 के केस में याद कीजिए कि यह सबका जो पावर होता है हर 4 पावर के बाद सेम साइकिल को रिपीट करता है, इसलिए पावर को 4 से डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर बचता है उसको इकाई स्थान पर पावर के रूप में रख करके इकाई अंक प्राप्त करते हैं। लेकिन वहां एक बात हमने और आसान कर दिया था आपके लिए कि आपको भाग पूरा में नहीं दे करके भाग देना है लास्ट के 2 डिजिट में। उसका कारण यही था 4 का डिविजिबिलिटी रूल, 4 का डिविजिबिलिटी रूल। क्यों? 4 का विभाज्यता का नियम यही कहता है कि जिस संख्या के अंत में 2 शून्य हो या अंतिम 2 अंकों से निर्मित संख्या अगर 4 से कट गया तो 4 से कटने के लिए पूरा को जांचने की कोई आवश्यकता नहीं है, लास्ट के 2 अंक से निर्मित संख्या को ही जांचना है। इसलिए वहां बताया गया था लास्ट के 2 अंक में 4 से डिवाइड कीजिए, जो रिमाइंडर बचता है इकाई स्थान पर रख करके पावर निकाल लीजिए। तो उस बात का भी ख्याल करवा दिया हमने। वह बात वहां बोला गया था कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि हम बताएंगे आपको कि आखिरकार लास्ट के 2 डिजिट में ही भाग क्यों देते हैं। चलिए वह समय आ गया, हमने आपको बता दिया। अगला चलते हैं, 8 का नियम भी क्लियर करवा दिए। चलिए जिस संख्या के अंत में 3 शून्य हो या अंतिम 3 अंकों से बनने वाली संख्या 8 से विभक्त हो तो पूरी संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होती है। मेरे भाई यह संख्या देख लीजिए 1,67,000, इसके अंत में 3 शून्य है। कितना शून्य है? 3 शून्य है, अतः यह संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होगा मेरे भाई। अतः यह संख्या क्या होगा? 8 से पूर्णतः विभक्त होगा। यहां पर 3 शून्य तो नहीं है, तो अंतिम का 3 अंक
से निर्मित संख्या देखते हैं 120, क्या 8 से कटता है? तो 15 8 20 से, अगर 120 8 से कट गया मेरे भाई तो समझिए यह संख्या भी 8 से पूर्णतः विभक्त होगा। यहां भी शून्य वाला बात नहीं है, तो अंतिम 3 अंकों से निर्मित संख्या पर ही विचार किया जाएगा। 512 या तो 8 का क्यूब ही यानी 64 बार में कट जाएगा, तो अंतिम 3 अंकों से निर्मित संख्या 8 से कटता है, अतः यह पूरा संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? एकदम आसान कर दिए। 2 पर पावर 1, 4 2 पर पावर 2, 8 2 पर पावर 3, 16 2 पर पावर 4, 32 2 पर पावर 5, 64 2 पर पावर 6, 128 2 पर पावर 7। ऐसे करके आपको याद रखना है, पावर से हिसाब किताब समझ लेंगे। चलिए 16 का नियम आपको बता दिए हैं। जिस संख्या के अंत में 4 शून्य हो या अंतिम 4 अंकों से बनने वाली संख्या अगर 16 से विभक्त होता है तो पूरी संख्या 16 से पूर्णतः विभक्त होता है। देखो मेरे भाई यहां पर 5 लाख जो है क्या है आपका 40,000, नहीं 5,40,000 है। यहां पर देखिए अंत में जो है 4 शून्य है, कितना शून्य है? 4 शून्य है, अतः यह संख्या जो है 16 से पूर्णतः विभक्त होगा। अब इसमें शून्य का तो बात नहीं है, तो लास्ट के 4 अंक पर देखेंगे 0 2 5 6। देखिए 0 लगाने से आगे 0 लगाइएगा, जैसे 0 1 लिखे इसका मतलब 1 हुआ, 0 2 लिखे इसका मतलब 2 हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ उसके बाद अगर अंत में लगाते हो तो संख्या बढ़ जाता है। चलिए तो यह 256 ही समझिए। अब 256 16 से विभक्त है, 16 का स्क्वायर होता है यानी 16 बार में कट जाएगा, तो लास्ट के 4 अंकों से बनने वाली संख्या 16 से कटता है, अतः यह पूरा संख्या 16 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा मेरे भाई। पूरा संख्या 16 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 32 की ओर चलते हैं। 32 का नियम भी आपको समझा दिए हैं, पहले समझा दिए अब एग्जाम्पल देकर के समझा रहे हैं। चलिए 32 का नियम क्या कहता है? जिस संख्या के अंत में है ना 5 शून्य हो या अंतिम 5 अंकों से बनने वाली संख्या अगर 32 से विभक्त होता है तो पूरी संख्या 32 से पूर्णतः विभक्त होता है। देखिए इसके अंत में कितना है? 5 शून्य है, 64 लाख है, 64 लाख आपको दिख रहा है, 64 लाख है, अंत में 5 शून्य है, यह संख्या 32 से कटेगा। आंख मुन करके मार देना है। अब देखिए यहां 5 शून्य तो नहीं है, अब लास्ट के 5 अंक पर विचार करेंगे। यह हो गया आपका कितना? यह हो गया आपका 96,000। 32 से कटेगा ना भाई, 32 तरह के 96, 3,000 बार में कट जाएगा। तो अगर लास्ट के 5 अंकों से बनने वाली संख्या अगर 32 से कट गया तो पूरा संख्या 32 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा मेरे भाई। चलिए आगे चलते हैं। 64 का नियम आपको सिखा दिए हैं। जिस संख्या के अंत में 6 शून्य हो या अंतिम 6 अंकों से बनने वाली संख्या अगर 64 से विभक्त होता है तो पूरी संख्या 64 से पूर्णतः विभक्त होगा। देखिए अंत में कई शून्य है? 6 शून्य, अतः यह संख्या 64 से पूर्णतः विभक्त होगा। अंत में 6 शून्य तो नहीं है, लेकिन अंतिम 6 अंकों से निर्मित संख्या जो है 1,28,000, यह 64 से विभक्त है, अतः पूरा संख्या 64 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो बताइए आज के बाद 2 4 8 16 32 64 का डिविजिबिलिटी रूल में कभी दिक्कत होगा आपको? यह सबके विभाज्यता का नियम पूरा का पूरा क्लियर करवा दिए। 2 कहने का मतलब 2 पर पावर 1, 4 कहने का मतलब 2 पर पावर 2, 8 कहने का मतलब 2 पर पावर 3, 16 कहने का मतलब 2 पर पावर 4, 32 कहने का मतलब 2 पर पावर 5 है ना, 64 कहने का मतलब 2 पर पावर 6। पावर से ही इसका नियम तैयार करके आपको सिखा दिए। तो देखिए एक रूल में हमने कितना का डिविजिबिलिटी रूल आपको सिखा दिया, विभाज्यता का नियम आपको सिखा दिया। चलिए अगला रूल में चलते हैं, रूल नंबर सेकेंड। 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 और 9 का है ना डिविजिबिलिटी रूल, 3 और 9 का। अब देखिए 3 और 9 का आपको पहले हम समझा देते हैं, फिर एग्जाम्पल के तहत आपको समझाएंगे। देखिए 3 और 9 का विभाजन का नियम क्या कहता है, पहले 3 पे चर्चा कर लेते हैं। देखो मेरे भाई, जिस संख्या के अंकों का योग, क्या बोले, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त हो जाता है तो समझिए वह संपूर्ण संख्या, पूरा संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होता है। यही नियम 9 का, यही नियम 9 का। देखिए जैसा जैसा जॉन कैटेगरी का है हम बिल्कुल
डिस्ट्रीब्यूशन करके लाए हैं ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। 9 का भी विभाजन का नियम यही कहता है कि जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त हो, समझिए वो पूरा संख्या जो है 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो जो नियम 3 का वही नियम 9 का। चलिए एग्जाम्पल के तहत समझाते हैं। 3 का क्या कहता है? जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त हो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होता है। आपके सामने एग्जाम्पल दिख रहा है 123, 123। अब हम आपको बोले क्या यह 3 से कटता है, तो क्या करेंगे, इसके अंक को आपस में जोड़ करके देखेंगे। तो 1 और 2 3 और 3 कितना हुआ मेरे भाई? 6। अब देखिए अगर 6 3 से कटा है तो समझिए यह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। यानी जिस संख्या के अंकों का योग 3 से पूरा पूरा विभक्त हो जाए, समझिए वह संख्या जो है 3 से पूर्णतः विभक्त होता है। यही नियम 9 का। आप 753 753 को जांचने के लिए इसके अंक को जोड़ेंगे। 7 5 कितना हो गया मेरे भाई? 3। 7 5 12 और 3 कितना हुआ? 15। अब देखिए 15 3 से विभक्त है कि नहीं है? अगर 15 3 से विभक्त है तो यह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा मेरे भाई। अगला संख्या 4329। अब इसके अंक को आपस में जोड़कर देखेंगे तो 4 3 है ना, यह हो गया आपका 2 और कितना हो गया आपका 9। अब देखिए जोड़िए इसको, 4 3 7 और 2 9 प्लस में 9 कितना हुआ? 18। अब देखिए 18 3 से कटता है तो समझिए संख्या भी 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो सब कैटेगरी अलग अलग है। जो जो रूल हम अलग अलग करके बांटे हैं आप खाली आसानी से एक बार देख लीजिए, कॉपी पर छाप लीजिए, एकदम बिल्कुल याद हो जाएगा। जिंदगी में दोबारा आप कभी विभाजन का नियम नहीं भूलोगे और प्रश्न भी आसानी से बना लीजिएगा। देखिए इतना आसान नहीं है। हम प्रश्न पे जब चर्चा करेंगे कैसे एसएससी सीजीएल में प्रश्न पूछा जाता है, एलडीसी में कैसे कैसे प्रश्न आया है, तो आपको लगेगा कि नहीं विभाजन का नियम का भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। आपसे 99 का पूछा जाता है, आपसे 225 का पूछा जाता है, आपसे 88 के नियम से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, 72 से पूछा जाता है। तो जो कंफ्यूजन का क्षेत्र होता है वहीं से प्रश्न आता है। बहुआ वाला प्रश्न बहुत कम ही पूछा जाता है। लेकिन सीखना है तो बारीकी ढंग से समझेंगे। वहां तक पहुंचने के लिए हर सीढ़ी की आवश्यकता है। नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे और हर बात को समझेंगे, उसको सारा का सारा समाधान हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ जाइए। 9 के नियम पर चलते हैं। देखो जिस संख्या के अंक, बात तो पहले से हम क्लियर करवा चुके हैं, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त हो तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होता है। अब एग्जांपल देख लीजिए 432, ये 9 से कटता है कि नहीं कटता है? तो क्या करेंगे, इसके अंक को आपस में जोड़ेंगे। 4 + 3 प्लस में 2, 4 3 7 और 2 कितना हुआ मेरे भाई? 9। अब देखिए 9 तो 9 से कटवे करेगा, अतः यह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा मेरे भाई। चलिए अगला संख्या 756, इसके अंक को जोड़ेंगे। 7 प्लस में 5 प्लस में 6, अच्छा 12 6 कितना हुआ? 18। अब देखिए 18 भी 9 से कटता है। अगर 18 9 से कटा तो यह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा मेरे भाई। अब देखिए 64,863। अब यह संख्या का अंक आपस में जोड़ के देखिए, 6 जोड़ 4 जोड़ है ना, 8 जोड़, यह हो गया 6 जोड़ कितना? 3। अब इसको जोड़ करके देखिए कितना आता है? 6 4 10, 8 18, 6 24 और 3 कितना हुआ आपका? 27। अब देखिए अगर 27 9 से तो कटता ही है, तो अगर 27 9 से कटा मेरे भाई तो यह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। यह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो यह था 3 और 9 का नियम। एक बार फिर हम जिक्र कर देते हैं, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त हो जाए तो समझिए वो पूरा संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होता है मेरे भाई। 9 का नियम क्या बताए? जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त हो जाए तो वह पूरा संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाता है। तो 2 रूल आपका क्लियर किए। पहला रूल किसका किसका था? 2 4 8 16 32 64 का था। दूसरा रूल किसका था? 3 और 9 का था। अब रूल नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 में किसका बारी है? 5 25 125 का डिविजिबिलिटी रूल है ना, यानी 5 25 और 125 के विभाज्यता के नियम पर विचार करेंगे। अब देखिए यह भी आसान है, जैसे 2 4 8 16 32 वाला सिखाया ना मेरे भाई, वैसा ही सेम लॉजिक पे यह काम करता है। 5 25 125 625 सेम लॉजिक पे काम करता है। चलिए आपको सिखा देते हैं। यह सब इतना छापने, देखिए आपको बस लिखना है सुसज्जित ढंग
ढंग से, लेकिन जो हम सिखाते हैं, जैसे समझने के लिए हम बताते हैं, वैसे माइंड में टेक ओवर करना है। अब देखिए उसके बाद जो आपका होगा वह तो लिखा हुआ होगा आपके लिए रिवीजन के लिए, लेकिन जो पकड़ बनाना है वह दिमाग से पकड़ बनाना है, ताकि प्रश्न आए तो आप कॉपी उलट के नियम नहीं पढ़ने के लिए जाइएगा भाई, कितना याद रखिएगा, टेक्निक सीखना है हमको, टेक्निक। अब देखो जैसे 5 का चर्चा करें, 25 का चर्चा करें, 125 का चर्चा करें, 625 नहीं, हम 625 भी लिख देते हैं। अच्छा मेरे भाई सबको 5 के पावर के रूप में लिख करके देखो। अच्छा 5 को क्या लिखोगे, 5 को लिखेंगे 5 पर पावर 1। अच्छा 25 को क्या लिखोगे, 5 पर पावर 2। अच्छा 125 को क्या लिखेंगे, 5 पर पावर 3। अच्छा 625 को क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 5 पर पावर कितना मेरे भाई 4। अब देखो नियम यहीं से तैयार कर लेना है, कुछ रटने की आवश्यकता नहीं है। जैसे 2 4 8 16 32 64 का नियम हमने सिखाया, उसी प्रकार का नियम यहां भी आपको सिखा देते हैं। आज के बाद आप कभी जिंदगी भर नहीं भूलोगे। देखो 5 का नियम क्या कहता है, जिस जैसे पावर होगा उसी हिसाब से समझेंगे। अच्छा 5 कहने का मतलब 5 पर पावर 1। नियम क्या तैयार हो जाएगा, जिस संख्या के अंत में 1 शून्य हो या अंतिम अंक 5 से विभक्त हो, समझिए वह संख्या पूरा का पूरा संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। 25 का नियम क्या कहता है, 25 को लिखेंगे 5 पर पावर 2। पावर के आधार पर नियम तैयार करेंगे। अब मेरा नियम क्या हो जाएगा, जिस संख्या के अंत में 2 शून्य हो या अंतिम 2 अंकों से निर्मित संख्या अगर 25 से कट गया तो पूरा संख्या 25 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। अब बात करते 125 का। देखो 125 का विभाज्यता का नियम क्या हो जाएगा, 125 को लिखेंगे 5 पर पावर 3। नियम क्या बता देंगे इसका, तो जिस संख्या के अंत में 3 शून्य हो या अंतिम 3 अंकों से निर्मित संख्या अगर 125 से कट गया तो पूरा संख्या 125 से पूर्णतः विभक्त होगा। अब बात करते 625 का है, जरूरत नहीं है आपको, लेकिन फिर भी हम बताना चाहते हैं। 625 को क्या लिखोगे, 5 पर पावर कितना 4। नहीं तो नियम क्या हो जाएगा, जिस संख्या के अंत में 4 शून्य हो या अंतिम 4 अंकों से निर्मित संख्या अगर 625 से विभक्त है तो समझिए पूरा संख्या 625 से पूर्णतः विभक्त होगा। तो ऐसा नहीं लग रहा है मेरे भाई कि जैसे 2 4 8 16 32 64 काम किया वैसे ही काम कर रहा है 5 25 125 625, नहीं, सेम पैटर्न पे। चलिए अब आपको एग्जाम्पल के तहत आपको समझाते हैं। तो 5 पे चलते हैं। जिस हम सब बात बता दिए, केवल आपको एग्जाम्पल के तहत अब बताना है। जिस संख्या के अंत में 1 शून्य हो या अंतिम अंक 5 से विभक्त हो तो पूरी संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। मेरे भाई अंत में 1 शून्य है तो 5 से कटवे न करेगा मेरे भाई। अच्छा अंत में 2 शून्य है तो नहीं कटेगा, 5 से कटेगा मेरे भाई। हमको अंत में सुनना चाहिए, बिल्कुल 5 से कटेगा। अच्छा यहाँ शून्य तो नहीं है, लेकिन अंतिम अंक 5 से क्या है मेरे भाई, विभक्त है। अंतिम अंक 5 से विभक्त है, अतः यह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। चलिए सब नियम सिखा दिए हैं, अब एग्जाम्पल के तहत सिखा रहे हैं आपको। चलो 25 पे आ जाओ। जिस संख्या के अंत में, हाँ मेरे भाई, जिस संख्या के अंत में 2 शून्य हो या अंतिम 2 अंकों से बनने वाली संख्या अगर 25 से विभक्त होता तो पूरी संख्या 25 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। सब बात बता चुके हैं। देखिए अंत में 2 शून्य है, अंत में 2 शून्य है, अतः यह संख्या 25 से कटेगा। 2 शून्य तो नहीं है, लेकिन अंतिम 2 अंकों से निर्मित संख्या 25 है। 25 तो 25 से कटवे न करेगा मेरे भाई, अतः यह पूरा संख्या 25 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। यहां भी 2 शून्य नहीं है, लेकिन अंतिम 2 अंकों से निर्मित संख्या 25 से विभक्त है, अतः यह पूरा संख्या 25 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। अब देखो हम आपको बता देना चाहते हैं 2018 में जो आपका रेल ड्राइवर का एग्जाम हुआ था, वहां एक प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 से पूर्णतः विभक्त है ना, और जीरो वाला ऑप्शन नहीं दिया गया था।
तो हम क्या करते, लास्ट के 2 डिजिट पर हम विचार करके देखते कि वह संख्या कौन सा है जिसका अंतिम 2 अंकों से निर्मित संख्या 25 से कट जाता है, वही संख्या 25 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो प्रश्न तो करवाएंगे ही आपको। चलिए आगे 125 पे आ जाइए। नियम सिखा दिए हैं, जिस संख्या के अंत में 3 शून्य हो या अंतिम 3 अंकों से बनने वाली संख्या अगर 125 से विभक्त हो तो पूरी संख्या 125 से पूर्णतः विभक्त होता है। देखो अंत में 3 जीरो है, अतः संख्या 125 से कटेगा। अंत में 3 जीरो तो नहीं है, लेकिन अंतिम 3 अंकों से निर्मित संख्या 250 है जो 125 से पूर्णतः विभक्त है, अतः यह संख्या 125 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। यहां भी 3 जीरो नहीं है, लेकिन अंतिम 3 अंकों से निर्मित संख्या 750 है जो 125 से पूर्णतः विभक्त है ना। यह संख्या भी जो है ना, वह किससे पूर्णतः विभक्त हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा संख्या आपका, यह संख्या भी जो है आपका, यह देखिए यह भी संख्या आपका हो जाएगा 125 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। चलिए अगला आते हैं, अब 6 के विभाजन के नियम पे आते हैं। अच्छा यहां पे देख लीजिए, यहां पे शायद ये इधर है 750 तो नहीं कटने वाला है मेरे हिसाब से। 750 कटेगा क्या, 750 तो नहीं कटने वाला है, इसको ध्यान में रखोगे मेरे भाई, इसको काट लीजिएगा। 750 कैसे कटेगा 125 से, तो हमको नहीं लग रहा है कटने वाला है। 6 12 छक 72 अब 3 और सॉरी कट जा रहा है मेरे भाई, 12 छक 6 से कट जा रहा है, 750 है ना, बिल्कुल कट जाएगा जी, बिल्कुल सही है। चलिए आगे आ जाइए। अगला देखो, कहता 6 का डिविजिबिलिटी रूल, 6 के विभाज्यता का नियम पे विचार करते हैं। अब देखो इसका नियम क्या है, 6 के नियम को बारीकी ढंग से समझिएगा, यह कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा दिमाग मेरा इधर उधर गया था, संख्या बिल्कुल सही है, एग्जाम्पल बिल्कुल सही दिया हुआ है। लास्ट के 3 अंकों से निर्मित संख्या 750, 125 जो है 125 से 6 बार में कट जाएगा, अतः यह संख्या बिल्कुल कटेगा 125 से, है ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। आगे बढ़ जाइए, है ना, रूल नंबर 4 की ओर चलते हैं। 6 का डिविजिबिलिटी रूल, है ना, 6 के विभाज्यता के नियम पर विचार कर लेते हैं। अब देखो मेरे भाई, 6 का विभाज्यता का नियम को बारीकी ढंग से समझिएगा, क्योंकि अगर सबसे ज्यादा प्रश्न अगर उठता है इस टॉपिक से तो यहीं से उठता है और यहीं से बहुत सारा नियम क्रिएट हो जाता है, इसलिए 6 को बारीकी ढंग से समझना है। देखिए 6 का नियम क्या कहता है, देखिए कि वैसी संख्याएं जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे वह संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त होगा। हाँ मेरे भाई, 6 का नियम डिपेंड किस पे करता है, 2 और 3 पे। जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटे, केवल 2 और केवल 3 से नहीं, वैसी संख्याएं जो 2 से भी कटे 3 से भी कटे वह संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। यही है 6 का डिविजिबिलिटी रूल, यानी 6 के विभाज्यता का नियम। अब देखो मेरे भाई, इसमें समझिएगा बात। अब पहले एग्जाम्पल को देख लीजिए। अच्छा यह संख्या हमने लिया है 336, अब बताओ कि यह 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 6 से कटने के लिए मेरे भाई हमने आपको सिखाया जो 2 से कटे 3 से कटे। अच्छा यह 2 से तो कट ही रहा है मेरे भाई, नहीं, क्योंकि अंत में 6 है और 6 2 से कटता है। अब देखिए 3 से काटने के लिए इसके अंकों को जोड़ करके देखेंगे आपस में, 3 3 6 6 12, तो देखिए 3 से भी कटा और 2 से भी कटा, अतः यह संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त होगा। यह संख्या भी 2 से कटता है क्योंकि लास्ट का अंक 2 से डिविजिबल है। अब 3 से देखते हैं, 7 4 11 4 15, 3 से भी कट गया तो 2 से कट गया, 3 से कट गया, अतः यह संख्या 6 से भी कटेगा। यह भी संख्या 2 से कट रहा है, 3 के लिए जोड़ करके देखना होगा, 4 3 7 और 13 2 15, अब 3 से भी कटता है, 2 से भी कटा, 3 से भी कटा, अतः यह संख्या जो है वह 6 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा मेरे भाई, है ना, 6 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो यह है 6 का नियम। 6 का नियम क्या सिखाया आपको कि वैसी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से विभक्त हो वही संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त होता है मेरे भाई। अब यहां पर बहुत सारा नियम आपको दिख रहा होगा, यह सब नियम तैयार हो जाएगा। देखिए जो 2 और 3 से कटेगा मेरे भाई वह 6 से कटेगा, बारीकी ढंग समझिएगा। जो 3 और 4 से कटेगा वह 12 से कटेगा, जो 4 और 5 से कटेगा वह 20 से कटेगा, जो 5 और 6 से कटेगा वह 30 से कटेगा, जो 5 और 8 से कटेगा वह 40 से कटेगा, जो 5 और 9 से कटेगा वह 45 से कटेगा। देखिए जो 4 और 11 से कटेगा वह 44 से कटेगा,
जो 8 और 9 से कटेगा वह 72 से कटेगा, जो 8 और 11 से कटेगा वह 88 से कटेगा, जो 9 11 से कटेगा वह 99 से कटेगा। तो इतना सारा नियम तैयार हो गया। और अगर एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, हाँ मेरे भाई, तो यही सबसे पूछा जाता है, 99 से, 88 से, 72 से, 44 से, 45 से, 12 से, 11 से, 9 से। तो आपको इसको बारीकी ढंग से समझना है। अब यहां पर हम सिखाना चाहते हैं कि आखिरकार सर या क्या हम किसी भी दो संख्या को गुना कर लेंगे तो क्या हुआ, उसका विभाजन का नियम हो जाएगा? नहीं मेरे भाई, जैसे हमने आपको छाप करके आपके समक्ष या स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बिल्कुल यही होगा। जैसे अब कोई पूछे कि सर आपने लिखा 4 गुना 5 बराबर 20, तो क्या हम 2 गुना 10 बराबर 20 नहीं लिख सकते हैं? ऐसा सवाल आपका हो सकता है कि जो आप पेयर बनाए हैं 4 गुना 5 बराबर 20, उसको हम 2 गुना 10 बराबर 20 नहीं लिख सकते हैं? तो नहीं लिख सकते हो मेरे भाई, बिल्कुल नहीं लिख सकते हो। तो ऐसा क्यों? तो मेरे भाई, यह जितना भी पेयर लिखा हुआ है, सारा पेयर जो है क्या है? रिलेटिवली प्राइम नंबर है। क्या है? रिलेटिवली प्राइम नंबर है। और कल हमने आपको सिखाया था रिलेटिवली प्राइम नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? सापेक्षित या आपेक्षित अभाज्य संख्या। सापेक्षित या आपेक्षित अभाज्य संख्या। हमने यह भी बात आपको बताया था मेरे भाई कि अभी बोर्ड में बहुत कंफ्यूजन हम हर जगह हमको देखने के लिए मिला। को प्राइम को प्राइम हो गया और रिलेटिवली प्राइम हो गया, दोनों में स्पष्ट अंतर हमने आपको बताया था, जबकि दोनों का हकीकत में अर्थ यही होता है कि वैसी दो संख्याएं जिसके बीच का HCF एक हो, लेकिन दोनों का कंसेप्ट हमने अलग अलग सिखाया था। को प्राइम में हमने बताया था आपको वैसी दो अभाज्य संख्याएं जिसके बीच का HCF एक हो, जबकि रिलेटिवली प्राइम में है ना, हमने आपको सिखाया था वैसी दो संख्याएं जिसके बीच का HCF एक हो। तो कंफ्यूजन है, लेकिन हमने यह भी बात आपको बोला था, उत्तर जो है बस यही ध्यान करके दिया जाता है को प्राइम में, इससे तो प्रश्न आया ही नहीं है। तो अगर एसएससी के एग्जाम में आया है तो इन बातों को प्रधानता दिया गया है, लेकिन रेलवे के एग्जाम में अगर प्रश्न आया है को प्राइम से तो बस यह बात को प्रधानता देकर के उत्तर दिया गया कि वैसी दो संख्याएं जिसके बीच का HCF एक हो, यानी प्राइम पे जोड़ नहीं दिया गया है। सब बात आपको हम स्पष्ट किए थे। चलिए, तो यह जितना भी पेयर लिखा हुआ है सब का सब क्या है? तो रिलेटिवली प्राइम है, यानी सापेक्षित या अपेक्षित अभाज्य संख्या है, जिसका संपूर्ण विवरण इसके पहले के टॉपिक में आपको दे दिया गया है। यानी वैसी दो संख्या जिसके बीच का HCF एक हो। हाँ मेरे भाई, तो आपको जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि 20 को हमने लिखा 4 गुना 5 बराबर 20, तब कोई चेला मेरा बोलेगा कि सर हम इसको लिख सकते हैं 2 गुना 10 बराबर 20। तो नहीं मेरे भाई, यह बिल्कुल गलत है, यही सही है। क्यों सही है? क्योंकि यह जो पेयर है यह क्या है? रिलेटिवली प्राइम नंबर है, यानी वैसी दो संख्याएं हैं जिसके बीच का HCF क्या है? एक है। तो पेयर आप भी बना सकते हैं, लेकिन पेयर ऐसा होना चाहिए कि दोनों संख्या का HCF एक होना चाहिए, वही उसके विभाज्यता का नियम बन जाएगा। फिर से एक बार, 6 का नियम किस पे डिपेंड करता? 2 और 3 पे। जो 2 और 3 से कटेगा 6 से कटेगा। 12 के लिए किसके किससे किससे जांचेंगे? 3 और 4 से। जो 3 और 4 से कटेगा वह 12 से कटेगा। 20 के लिए किससे किससे जांचेंगे? 4 और 5 से। जो 4 और 5 से कटेगा वह 20 से कटेगा। जो 5 और 6 से कटेगा मेरे भाई वह 30 से कटेगा। जो 5 और 8 से कटेगा वह 40 से कटेगा। जो 5 और 9 से कटेगा 45 से कटेगा। जो 4 और 11 से कटेगा 44 से कटेगा। जो 8 और 9 से कटेगा 72 से कटेगा। जो 8 11 से कटेगा 88 से कटेगा। जो 9 11 से कटेगा 99 से कटेगा। अगर आपको पेयर बनाने का मन है तो पेयर आप रिलेटिवली प्राइम नंबर बनाइएगा, यानी वैसी दो संख्या उठाना है आपको जिसके बीच का HCF को बिल्कुल नियम तैयार होगा। जैसे हम बताते हैं, रेलवे के बोर्ड में एक प्रश्न आया था कि 225 से पूछ दिया गया था कि कौन सी संख्या 225 से पूर्णतः विभक्त है। हाँ मेरे भाई, तो अब क्या करोगे 225 के लिए? तो इसके लिए हम पेयर तैयार करेंगे 9 गुना कितना? 25। देखिए 25 गुना 9 यानी कितना मेरे भाई? यह हो जाएगा आपका 225। यानी 225 का नियम क्या हो जाएगा? जो 9 और 5 25 दोनों से कटेगा वह संख्या 225 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। 9 25
आपका रिलेटिवली प्राइम नंबर है, क्योंकि दोनों के बीच का HCF कितना है, एक। HCF पे भी चर्चा कर दिया गया था, इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाता है, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर कहा जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कहा जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल कहा जाता है, बहुत सारा नाम है HCF का। HCF का सीधा मतलब होता है सब में सबसे बड़ा कॉमन टर्म, जबकि LCM का मतलब होता है सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या, HCF का मतलब होता है सबको काटने वाला सबसे बड़ी संख्या। यह है लस और मस का कहानी। आगे बताएंगे चैप्टर नंबर 4 में, पूरा व्याख्या करेंगे लस और मस पे। तो अभी हमको ऐसा लग रहा है कि अभी इतना बात आपको स्पष्ट हो गया होगा, और इस 6 वाले नियम पे तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि 6 से रिलेटेड बहुत सारा नियम तैयार हो जाता है, और यहीं से एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है मेरे भाई, समझ रहे हैं ना। तो जितना भी पेयर क्या है, रिलेटिवली प्राइम नंबर है, यानी सापेक्षित या अपेक्षित अभाज्य संख्या है। कहीं कहीं आपको मिल जाएगा को प्राइम नंबर, क्योंकि हम आपको पहले ही बोल दिए हैं, बहुत जगह आपको कंफ्यूजन मिलेगा। कई जगह दोनों बात को बस यह बात समझा गया कि दोनों संख्या का HCF एक हो, दोनों संख्या के बारे में एक ही बात समझा जाता है, लेकिन हकीकत दोनों का अलग अलग है, दोनों का अलग अलग कंसेप्ट हमने आपको सिखाया, आप क्लियर रहो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो रूल है वह एग्जाम में बहुत कम ही पूछा जाता है, लेकिन आपको बता देते हैं वह रूल किसका है, 7, 11, 13 का डिविजिबिलिटी रूल है ना, 7, 11, 13 का डिविजिबिलिटी रूल, यानी 7, 11, 13 के विभाज्यता का नियम। इसको भी समझ लीजिए, यहां से प्रश्न बहुत कम आता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर आ गया तो छोड़ना नहीं है। देखिए क्या कहता है, इसको पहले सुन लीजिए आराम से, और इसी के तहत आपको एग्जाम्पल देकर हम सिखा देंगे। देखो अगर कोई संख्या को जांचना है कि वह संख्या 7 से कट, क्योंकि 7, देखिए बचपन से आप देखे होंगे कि कभी 7 का नियम आपको नहीं सिखाया गया होगा। 11 का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप जनरल कंपटीशन का एग्जाम देते हो तो 11 का नियम तो एकदम बिल्कुल, कोई जानो चाहे मत जानो, 11 तो बहुत जरूरी है आपके लिए। 11, 6 वाला 3, 4 तो एकदम बिल्कुल जरूरी है, 11 उसी प्रकार से समझिए बहुत जरूरी है। तो 11 का एक स्पेशल रूल भी है, वह 11 में बताएंगे आगे के रूल में, लेकिन 7, 11, 13 का एक कॉमन नियम पे पहले विचार कर लेते हैं। देखिए अगर कोई संख्या को जांचना है कि संख्या 7, 11, 13 से विभक्त है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इकाई स्थान, इकाई स्थान समझते हो ना, सब बात आपको सिखाएं। दायां तरफ से हम क्या करेंगे, बाईं ओर चलकर जो है 3-3 अंक का संख्या तैयार कर लेंगे। क्या करेंगे, इकाई स्थान से बाईं ओर चलकर 3-3 अंक का संख्या तैयार कर लेंगे, और अगर विषम स्थान के संख्या का योग और सम स्थान के संख्या के योग का अंतर अगर 0 आ जाए, अगर अंतर 0 आ जाएगा तो समझिए वो 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा मेरे भाई, और 13 से भी कटेगा। 7, 11, 13 सबसे कट जाए, कब, जब अंतर 0 आ जाएगा तब। एग्जाम्पल में सिखाएंगे, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर अंतर जो आए कोई आंकड़ा के रूप में आ गया है, कोई मान के रूप में आ गया, 0 के अलावा कोई डेटा प्राप्त हुआ है, तो उसको जांच के देखेंगे कि वह किससे कट रहा है, 7 से कि 11 से कि 13 से। जिस जिससे कटेगा समझिए वह संख्या जो है उसी उसी संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा। तो हमको क्या करना है, दायां तरफ से 3-3 अंक का संख्या तैयार करेंगे। देखिए 3 अंक का संख्या तैयार किए, यह तो एक अंक यह तैयार हुआ, दूसरा अंक यह 222, 222 दो अंक तैयार हुआ, ये तो एक ही अंक तैयार हुआ। सम विषम स्थान पर, विषम स्थान पर 222 और सम स्थान पर भी 222, तो इसका अगर अंतर देखें मेरे भाई तो क्या हो जाएगा, 222 माइनस में 222 है ना, अतः क्या होगा, अंतर 0 आ रहा है, अतः यह संख्या जो है वह 7 से भी कटेगा, यह संख्या 11 से भी कटेगा, यह तो यह संख्या 13 से भी, 7 से भी, 11 से भी, 13 से भी, सब से कटेगा। क्यों, क्योंकि अंतर 0 आ रहा है। क्या बोले, अगर कोई संख्या को आपको जांचना है कि वह संख्या 7, 11, 13 से विभक्त है कि नहीं है, तो आप दाईं तरफ से यानी इकाई स्थान की तरफ से 3-3 अंक का संख्या तैयार कर लीजिए। अब जितना संख्या आता है उसमें सम स्थान वाला को एक साथ रखेंगे, विषम स्थान वाला को एक साथ रखेंगे, उसके अंतर को देखेंगे। अगर अंतर 0 आ गया तो सब से कटेगा, लेकिन अगर अंतर के रूप में कोई मान का प्राप्ति होता है तो उसको जांच के देखते हैं कि किससे कटता है, 7 से, तो वह संख्या केवल 7 से कटेगा। अगर अंतर केवल 11 से कटता है तो वह संख्या केवल 11 से कटेगा। अगर अंतर केवल 13 से कटता है तो वह संख्या केवल 13 से कटेगा। अगर तीनों से कटता है तो संख्या तीनों से कटेगा। किसी 2 से कटता है तो संख्या केवल 2 से कटेगा। तो आगे देखिए अगला एग्जांपल, यह संख्या है
तीन तीन अंक का संख्या तैयार की, 222 हो जाएगा, 333 हो जाएगा, 222 हो जाएगा, 111। अब देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, तो यह विषम स्थान वाला है और यह सम स्थान वाला, तो जोड़िए तो 222 222 यानी कितना हो गया, यह हो गया मेरे भाई 444। अब अगर सम वाला को 333 111, यह भी 444 मेरे भाई, अंतर कितना आ गया, 0। अतः यह संख्या जो है वह 7 से भी कटेगा, यह संख्या 11 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा, 7 से भी, 11 से भी, 13 से भी। क्यों? क्योंकि अंतर 0 आ रहा है। 0 जब आए तो सब से कटे, लेकिन अगर कोई मान का प्राप्ति हो तो जांच के देखना होगा। चलिए इस एग्जाम्पल में आते हैं, दाहिना तरफ से 3 अंक का संख्या तैयार कर लेते हैं। तो यह तो हो गया आपका 358। अच्छा 015 का मतलब तो 15 यानी 15 ही हो गया, घटा लीजिए, यह कितना हो गया मेरे भाई, यह हो जाएगा आपका 300 कितना 43, कितना हो गया आपका 343। अब इसको जांच करके देखना है कि यह संख्या किससे कटता है, क्योंकि यह मान मिला 7 11 13 से जांच करके देखेंगे, जिससे कटेगा और समझिए वो संख्या उसी से केवल विभक्त होगा। सबसे कट गया समझो संख्या। अब देखो, अच्छा 343 तो 7 का क्यूब ही होता है, तो अगर 343 7 से कटता है तो समझिए संख्या 7 से पूरा पूरा विभक्त हो जाएगा। अब 343 को 11 से डिवाइड करके देखेंगे, 11 के 33 13 नहीं कटेगा, यानी वो संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगा। अब ये जो अंतर आए इसको 13 से डिवाइड करके देखते हैं, 13 दूना 26 83, 13 से भी नहीं कटा, यानी यह जो संख्या है केवल और केवल किससे कटेगा, तो 7 से कटेगा। देखो अगर मेरे भाई अंतर 0 आ जाए तो सब से कट जाएगा। आप देख लीजिएगा कैलकुलेटर लगा करके, जो बात बता रहे हैं एकदम बिल्कुल स्पष्ट है, एकदम आपके माइंड में एकदम सटीक रूप से जाना चाहिए। लेकिन अगर अंतर के रूप में कोई संख्या का प्राप्ति होता है, कोई मान का प्राप्ति होता है 0 से बड़ा, तो उसको जांच करके देखा जाएगा कि वह किससे कटता है, तो समझिए वह संख्या केवल उसी से विभक्त होता है। तो यह किसका नियम था, 7 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल था, यानी विभाज्यता का नियम था। आगे बढ़ जाते हैं, देखो अब चलते रूल नंबर 6 पे मेरे भाई। अब की बार बारी किसका, 10 का डिविजिबिलिटी रूल है ना, 10 का डिविजिबिलिटी रूल है ना, यानी 10 के विभाज्यता के नियम पे। अच्छा 10 में क्या सोचने की आवश्यकता, 10 में तो ऐसे भी आप बस चढ़ के हमेशा जिंदगी का शुरुआतें यही हुआ है, आप समझते भी हो, आपके जिंदगी में इसका बहुत बड़ा चाहत है, 0 का बहुत बड़ा चाहत होता है, हम बता रहे हैं कैसे चाहत है। 10 का नियम क्या कहता है, जिस संख्या के अंत में 0 हो, हमको किसी से वास्ता नहीं है, बस अंतिम अंक में 0 दिखना चाहिए। अगर अंत में 0 दिखा समझिए संख्या 10 से विभक्त होगा। इसका एग्जाम्पल, जितना रुपया का आपको जिंदगी में चाहत है, किसी संख्या को उठाइए उतना 0 बैठा लीजिए, आना जितना 0 बैठाना है, जितना रुपया आपको चाहिए। इसलिए इस पर विशेष टिप्पणी करने का कोई आवश्यकता हमको नहीं है। जिस संख्या के अंत में शून्य मौजूद हो, है ना, कोई भी एग्जाम्पल आप देखिए सबके अंत में 0 है, वह सारा संख्या जो है 10 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। अब चलते हैं रूल नंबर 7 पे, यानी 11 का डिविजिबिलिटी रूल, 11 के विभाज्यता का नियम। हम पहले ही आपको बता दिए हैं कि 11 का एक स्पेशल रूल बताएंगे जो बहुत ही आपको काम करने वाला है। अब 11 का नियम क्या कहता है, इसको पहले सुन लीजिए, समझ लीजिए, तब हम एग्जाम्पल के तहत जाएंगे। देखो जिस संख्या के, हाँ मेरे भाई आराम से समझो 11 का नियम, जिस संख्या के इकाई स्थान से बाईं ओर चलने पर सम स्थान के अंकों का योग तथा विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होता है। इसके पहले जो हमने नियम बताया वह 7 11 13 का कॉमन नियम था। उसमें आपको दायां तरफ से 3-3 अंक का संख्या तैयार करने के लिए बोला गया, यह स्पेशल। उसके बाद अंतर पे विचार करने के लिए बोला था। 0 तो सबसे कटता था, लेकिन अगर 0 से बड़ा कोई मान मिलता था तो उसको जांच करके देखते हैं कि वह किससे कटता है, संख्या केवल उसी से विभक्त होती। अभी जो हम रूल बता रहे हैं 11 का स्पेशल रूल जो बता रहे हैं इसके विभाज्यता का, यह बात फिर से सुन लीजिए, जिस संख्या के इकाई स्थान से बाईं ओर चलने पर सम स्थान के अंकों का योग तथा विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होता है।
अब देखो एग्जाम्पल, वही बात यहां लिखा हुआ है, वही बात आपको दिखेगा जो बात हमने आपको बोला है। आगे देखिए, यह एग्जाम्पल आपको दिया गया है, यह संख्या आपको दिख रहा है 4356। एग्जाम्पल को बढ़िया से समझ लीजिए, क्लियर हो जाएगा। अच्छा 4356। अब देखो मेरे भाई हम क्या बोल रहे हैं, समझ लीजिए बात को। हम नियम भी रटने के लिए आपको नहीं देंगे, ऐसा लॉजिक सिखा देंगे कि नियम रटने का जरूरत नहीं 11 का। अभी जो बात बोले हैं, इकाई स्थान से बाईं ओर चलिए, सम स्थान, यह पहला स्थान है, यह दूसरा स्थान का है अंक है, यह तीसरा का है, यह चौथा का है। तो इसमें आप देखिए यह विषम स्थान वाला हो गया और यह सम स्थान वाला हो गया। नहीं तो हमने आपको बोला कि विषम वाला को एक साथ जोड़िए, जिसका ऑड पोजीशन है और जिसका इवन पोजीशन है उसको एक साथ जोड़ो और अंतर पर विचार करो। अगर अंतर 0 आया तो 11 से कटेगा। अंतर बोल रहे हैं, देखो मेरे भाई, हो सकता है सम स्थान वाला मान बड़ा निकल के आ जाए, हो सकता है विषम स्थान वाला। देखो अंतर का मतलब यह नहीं होता कि कौन बड़ा कौन छोटा। हम बोले राम और श्याम के आयु के बीच का अंतर 5 वर्ष है चला, तो ये तुमको कहां पता लग रहा है कि राम बड़ा है कि श्याम बड़ा है? बस यह बात तुमको लग रहा है कि दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर है। इसलिए अंतर में यह कभी नहीं किसी को विशिष्टता देना है कि समय वाला बड़ा होगा, पहले उसका यूज हुआ, तो विषम वाला कोई भी बड़ा हो सकता है। बड़ा में छोटा घटाएंगे, डिफरेंस होना चाहिए 0 का या 11 का मल्टीपल, जैसे 11, 22, 33, 44 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार का संख्या मिलना चाहिए। अच्छा तो इसको जोड़ेंगे तो 6 3 9 5 4 9, 9 में से 9 गया कितना? 0। तब देखिए अब यह सीधा बात एक कहना चाहते हैं कि इतना जो आप रट रहे हो ना, इसको भी रटने की आवश्यकता नहीं है, इतना नियम को रटने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या कीजिए, दायां तरफ से या बायां तरफ से कहीं से भी एक घर छोड़ करके आप टिक लगा लीजिए और जो बचता है उसको टिक लगा लीजिए। ऑटोमेटिक आप देखोगे कि सम पोजीशन वाला जिसका इवन पोजीशन था वह अलग हो गया, जिसका ऑड पोजीशन था वह अलग हो गया। ऐसा आपको दिख रहा होगा। ये देखिए 1 नंबर 3 नंबर वाला एक साथ, 2 नंबर 4 वाला। अब जोड़ करके देखिए 6 3 कितना? 9 और 5 4 9, अंतर 0 आ गया मेरे भाई। अतः यह संख्या 11 से कटेगा। तो अगर 11 से कट जाएगा यह संख्या, क्योंकि अंतर 0 आया, तो यानी 4356 जो संख्या है वह 11 से पूर्णतः विभक्त है। चलिए अगला संख्या को देखते हैं, 5 4 54, यानी 54,736। अब इसमें नियम नहीं याद करना है, हम जो बोले हैं एक घर छोड़ के टिक लगाइए और जो बचता है उसको टिक लगाइए। विषम पोजीशन वाला अलग हो जाएगा, सम पोजीशन वाला अलग हो जाएगा। अंतर देखना, जोड़िए 7 6 13, 5 कितना हो गया आपका? 18, और 4 3 कितना हो गया मेरे भाई? 7। अंतर कितना आ गया? 11 का। अंतर 0 हो, 11 का मल्टीपल हो, जैसे 11 22 33 का भी प्राप्ति होता है, तो समझिए उस प्रकार का संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो समझ लिए ना, यह था 11 का स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल, यानी विभाज्यता का नियम। तो आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, दायां तरफ हो या बायां तरफ हो एक घर छोड़ के टिक लगाइए, जो बचता है उसको टिक लगा लीजिए। इवन पोजीशन वाला अलग हो जाएगा, ऑड पोजीशन वाला अलग हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 8 की ओर। इसमें अब आपको देखिए संख्या से संबंधित जो भी था, फिजिक्स से रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, सबको नींबू के जैसा निचोड़ करके आपके सामने में रख दिया। आज के बाद विभाज्यता के नियम में कहीं से भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन होता है तो समझो मेरे द्वारा पढ़ाया गया बात तो आप सही से गौर नहीं फरमाए हो, सही से आप नोट नहीं किए हो, वह गलती आपका होगा। हमको जैसे बताना था हर बात को हमने समझाया, एग्जाम्पल के तहत समझाया, ताकि आज के बाद आपको दिक्कत कभी भी नहीं हो। चलिए यह रूल नंबर 8 किसी संख्या से संबंधित नहीं है। 8 को पहले पढ़ लीजिए तब हम आपके समक्ष चर्चा करेंगे इसका। कहता यदि कोई संख्या कोई 2 अंकों के 2 बार पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन से बनी हो तो वह संख्या 101। कल भी हमने चर्चा किया था ना कि 3 अंकों का सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 101 हुआ करता है, जबकि सबसे लार्जेस्ट नंबर 3 अंक का 997 हुआ करता है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 है, जबकि सबसे बड़ी अभाज्य
आज संख्या 997 है। सब बात आपके समक्ष बताया गया है। चलिए, यदि कोई संख्या कोई दो अंकों के दो बार पुनरावृत्ति से बनी हो तो वह संख्या 101 से पूर्णतः विभक्त होता है। अब इससे संबंधित और भी प्रश्न आता है एग्जाम में, वह भी क्लियर हो जाएगा आपका। अब देखो, जैसे कि एग्जाम्पल संख्या का लिया गया है 4545, यह आपको क्या दिख रहा है? यह संख्या का निर्माण कोई दो अंक वाला संख्या के दो बार रिपीटेशन से हुआ है, दो बार पुनरावृत्ति से हुआ है। अच्छा, इस संख्या के फॉर्मेशन को समझो, संख्या निकालने के लिए आप समझते होंगे, नहीं समझते तो हम बताएंगे। अच्छा, 4545 को अगर आप ब्रेक करोगे तो क्या लिखोगे? इसको लिखेंगे 45 गुना 100 और प्लस में कितना मेरे भाई, क्या लिखेंगे? 45। 4545 को ऐसे लिख सकते हैं ना। अब इन दोनों से 45 कॉमन कर लीजिए। अगर 45 कॉमन करोगे तो यहां बचेगा 100, यहां बचेगा 1, यानी जोड़ करके हो जाएगा 101। यानी 4545 को ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको दिख रहा होगा कि 4545 का 101 क्या है? एक फैक्टर है। 101 क्या है मेरे भाई? फैक्टर है। यानी अगर फैक्टर है 101 किसका? 4545 का, इसका मतलब वह संख्या 101 से पूर्णतः विभक्त होगा। तो इसी प्रकार से हम आपको निकाल के दिखा दी, रटने की कोई आवश्यकता नहीं, कैसे संख्या का फॉर्मेशन होता है और कैसे। और यह बात सुन लीजिए, फैक्टर आपको समझाएंगे, फैक्टर समझाएंगे, मल्टीपल समझाएंगे। एक अपवर्तक होता है, एक अपवर्त होता है। देखो, फैक्टर का मतलब होता है उसको काटने वाला, जबकि जिसको अपवर्तक आप बोलते हो, जबकि अपवर्त का मतलब होता है उससे कटने वाला। दोनों में फर्क है। जैसे हम बोले कि 12 का फैक्टर कौन कौन है, यानी 12 को कौन कौन संख्या काटता है, तो 1 2 3 4 6 और 12, यह सब उसका फैक्टर है। यह सब उसका क्या है? फैक्टर है। तो इसी प्रकार से इसका एक फैक्टर आ जा रहा है 101, अतः इस प्रकार का संख्या 101 से पूर्णतः विभक्त होगा। दूसरा एग्जांपल को भी हम ब्रेक करके दिखा लेते हैं। देखिए, 9494 का अगर बात करें तो इसको लिखेंगे 94 गुना 100 प्लस में कितना? 94। हम इससे भाई, अब इससे 94 कॉमन करोगे, 100 प्लस में 1 कितना? 101। यानी 101 जो है इस संख्या का एक फैक्टर है, अतः यह संख्या जो है 101 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। यानी आंख मूंद करके आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई संख्या का निर्माण किसी दो अंकों के संख्या के दो बार पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन से हुआ है तो वह संख्या 101 से पूर्णतः विभक्त होगा ही, और से कटेगा लेकिन 101 से कटेगा। चलिए, अब देखिए, अब इसी प्रकार का एक संख्या आपको 3 बार रिपीटेशन से हम आपको दिखाते हैं। जैसे आप 3 बार रिपीटेशन से प्रश्न आ सकता है, 3 अंक वाला का 2 बार रिपीटेशन से, इसी का 3 बार रिपीटेशन से अगर प्रश्न आ जाए, जैसे 4545 का 3 बार रिपीटेशन हो जाए, तो आप इसका भी बना सकते हैं। इसको लिख सकते हो आप 45 गुना, क्या लिख सकते हो मेरे भाई? 10,000 है ना, और प्लस में फिर लिखेंगे 45 गुना 100 और प्लस में कितना लिखेंगे? 45। अब 45 कॉमन करेंगे, 45 कॉमन कीजिएगा, क्या बचेगा? 10,000 100 और 1, यानी 10,101। क्या बचेगा? 10,101। क्या बचेगा? 10,101। अब यह संख्या किससे कटेगा? यह देखिए, यही बचेगा 45 गुना 10,101, यानी अब इस प्रकार का संख्या 10,101 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो ऐसा प्रश्न अगर आए तो खुद से आप इसको क्रिएट करके उसका फैक्टर सोच सकते हैं, आसानी से आप जवाब दे सकते हैं और पूछा जाता है एग्जाम में। ऐसा कोई फालतू का बात आपको नहीं बताया जा रहा है। समझ रहे हैं बात को? अब एक दूसरा संख्या हम इसी प्रकार का लेकर के आपको दिखाते हैं। अगर हम बोले कोई 3 अंक वाला संख्या के 2 बार रिपीटेशन से एक संख्या बना हो, जैसे हम लिख दे 354, इसके 2 बार रिपीटेशन से एक संख्या बनाओ, इसको क्या लिखोगे? 354 गुना 1000 और प्लस में 354 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 354 गुना 1001। 1001 इसका फैक्टर है, अतः यह संख्या जो है वह 1001 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो अगर ऐसा भी आया तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हर बात, जितना बात बताए हैं आपको, विभाज्यता का नियम यानी हर एक
जिस जिस संख्या का पूछा जाता है आपके एग्जाम में, हर एक संख्या का डिविजिबिलिटी रूल आपको क्लियर कर दिया गया, विभाज्यता का नियम आपको बता दिया गया। अब बारी है इसके प्रश्नों का। तो आपका काम है आज जितना भी बताया गया नियम, हर नियम को कॉपी पे आप सही ढंग से नोट कीजिए और पूरा पढ़ करके कल का क्लास ज्वाइन कीजिए, फिर मजा आने वाला है। कल इसके प्रश्न का प्रैक्टिस होगा। चलिए अब लेते हैं विदा, फिर मुलाकात होगा कल। जय हिंद जय भारत।